अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जो लैम के पाए हैं ना, उनके जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तकरीबन मैं जो भी मीट वगैरह बनाती हूँ ना, मटन वगैरह, तो वो सब मेरी रेसिपी तकरीबन सेम ही है। जैसे आलू गोश्त मैंने बनाया था, और जो भुना हुआ गोश्त, तकरीबन उन सब का प्रोसीजर एक जैसा ही है। तो ये तकरीबन सेम ही है। मैं आपको बताती हूँ इनमें क्या क्या जाएगा। सबसे पहले ये मैंने पाए लिए हैं, लैम के पाए हैं, छोटे छोटे वाले, बहुत बड़े वाले नहीं हैं। तो ये छोटे वाले हैं। तो इनको अच्छी तरह से उनसे साफ़ करवा के तो हमने लिए हैं शॉप से। तो उनके बाल वगैरह वो सारे जलाते हैं ना फीड के, तो उनको सारा साफ़ क्लीन करके देते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो है, ये सबसे पहले हमें गार्लिक चाहिए। तो गार्लिक इसमें कोशिश करना है कि ज़्यादा मैं डालती हूँ, ताकि इसमें जो गोश्त में जो स्मेल होती है ना, वो उसके लिए अच्छा है कि स्मेल ख़त्म हो जाती है। 2 टमाटर हैं और 2 दरमियाने प्याज है। तो ये नमक लिया है 1 टीस्पून या टेबल स्पून कर लें। सम टाइम ऐसे होता है कि नमक डिफरेंट किस्म के आते हैं कि जितना ज़्यादा डालें थोड़ा लगता है, और जितना कम तेज़ होते हैं 1 टीस्पून भी डालें तो बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैं 1 टेबल स्पून डालने लगी हूँ। हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये जो जिंजर का पाउडर है ये तकरीबन 1 टीस्पून, सूखी मेथी है 1 टीस्पून, और गरम मसाला है 1 या हाफ़ टी स्पून। ये काफ़ी स्पाइसी होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ इसे। तो जो है ना, मैंने ये पैन में डाल दिए हैं पाए। अब इसमें मैं ऑयल वगैरह सब मसाले वगैरह डाल के इनको पकने के लिए रख दूँगी। सब मसाले अब इसमें ऐड करती हूँ। देखें व्यूवर्स, अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। तकरीबन हाफ़ कप डाल लें, जितना आपको कम ज़्यादा करना आप कर सकते हैं। और ये सब मसाले मैं इसमें डालने लगी हूँ। टमाटर को मैंने ब्लेंड करके डाला है, ताकि सम टाइम ऐसे होता है कि उसके जो ऊपर की स्किन होती है ना, फिर वो शोरबे में इस तरह उसके जो है नज़र आती है। तो इसलिए मैं उनको ब्लेंड करके ना इसमें डालती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये व्यूवर्स, प्याज मैंने डाले हैं जो मैंने दिखाए थे प्याज। तो ये इन सब चीज़ों को जो है ना, हम उतनी देर पकने के लिए रख देते हैं जब तक कि ये हाफ़ कुक ना हो जाए, और प्याज वगैरह हमारा, ये गार्लिक वगैरह सारे मेल्ट हो जाएंगे। तो हमारे ये जो पाए हैं जब तक हाफ़ कुक नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम इनको फिर भूनेंगे, और फिर इसमें पानी डाल के इसका शोरबा तैयार करेंगे। देखें व्यूवर्स, हमने पाए को अच्छी तरह से भून लिया है ना, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे देखें सारा गार्लिक और अनियन वगैरह सारे मेल्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ। उतनी देर पकाएंगे जब तक कि ये जो है ना हमारा शोरबा रेडी हो जाए। तो तकरीबन ये गल गए हैं अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें पानी ऐड करने जा रहे हैं। इतना डालूंगी ना कि ये डूब जाए और हमारा शोरबा अच्छे से पक जाए। व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं प्रेशर कुकर ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं उसका एक तो मुझे टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता, तो मैं कोशिश करती हूँ इसी में ही देचकी में पैन में ही पकाऊँ। तो तकरीबन मुझे 3 घंटे लगे होंगे इसको गलाते हुए। तो प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा पौना घंटा ये गल जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी चाहिए हो तो आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, तो मैंने आराम से इनको जो है ना पका लिया इसमें। तो इसलिए मैं जो है ना, मैं कम इस्तेमाल करती हूँ प्रेशर कुकर। मुझे एक तो वो पसंद भी नहीं है, और वो थोड़ा डेंजरस भी है उसका जो है ना। मुझे डर भी लगता है उसका कि किसी वक्त वो नहीं जो है ना अच्छा होता वो।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो थैंक यू व्यूवर्स आप सबका। आप मेरे वीडियोस जो है ना रेसिपीज़ लाइक कर रहे हैं, सारी डिशेस आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। इतने स्वीट कमेंट्स आपने किए होते हैं तो बहुत खुशी होती है। मेरा जो है ना हौसला अफजाई करते हैं आप लोग। तो अल्लाह पाक आपको भी जो है ना अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो ठीक है व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये डिश। और जो है ना शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स से अगर पसंद आई आपको तो। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करने से आपको मेरे न्यू वीडियो मिल जाएंगे। ओके व्यूवर, अल्लाह हाफिज़।